सिद्दीक जान भी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, और मखदूम शहाबुद्दीन भी हैं। सिद्दीक, आप बताइए क्या सूरत हाल है? बड़ी बातें भी हो रही हैं ज़ाहिर है, और ख़ुद तहरीक इंसाफ ये मानती है कि पूरी तो कोशिश की जाएगी कि हुकूमती मशीनरी लगाई जाए, किसी तरीके से धांधली की जाए, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान जहाँ पर खड़े हों वहाँ पर जीतना कोई मुश्किल नहीं है। देखें, ये जो इस वक्त जो कल इलेक्शन है, इस हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई है शहबाज शरीफ साहब को, उसमें भी बताया गया है कि 8 जो कौमी असम्बली के हल्के हैं जिनमें से 7 पर इमरान खान साहब खुद लड़ रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ 2 ऐसे हल्के हैं, यानी टोटल 8 में से 2 हल्के ऐसे हैं जहां पर टफ मुकाबला है। बाकी 6 पे तो वाज़ेह तौर पर इमरान खान जीत रहे हैं। 2 के ऊपर वो कह रहे हैं, 1 के ऊपर हम नेक टू नेक हैं, 1 पे हमारी पोजीशन बेहतर है। ये तो शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट दी गई है। दूसरा जो इस वक्त उम्मीदवार है इनके, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने ये दिया है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमें जो आ रहा है वो आ रहा है बिजली के बिलों के ऊपर। वो कहते हैं हम जहाँ जाते हैं लोग बिजली के बिल हमारे मुंह पर मारते हैं और कहते हैं ये है तुम्हारी कारकर्दगी है, ये है तुम्हारी हुकूमत की असलियत, ये तुमने हमें बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, बताओ हम क्या करें। और ये जो गिलानी साहब के बेटे लड़ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी के खिलाफ, उन्होंने वहाँ पर अब कई लोगों के बिल इकट्ठे करके और बिल जो है वो खुद से अदा करने शुरू कर दिए हुए हैं अपने जो उनके इन्वेस्टर हैं उनके ज़रिए, ताकि लोगों को मैनेज किया जा सके। लेकिन सूरत हाल बहुत मुश्किल है इस वक्त। आप अवामी हवा और फिजा देखें, माहौल देखें, और आज का आप बयान देख लें कि आज जो बयान है जो बाइडन का, अभी तक हुकूमत सोई हुई है। शायद क्योंकि आपको पता है वीकेंड पे बहुत से लोग देर से उठते हैं, तो शायद अभी तक बेचारे सारे सोए हुए हैं। लेकिन इमरान खान का बड़ा सख्त जो है फौरन उठ जाते हैं सिद्दीक। जैसे ही इमरान खान का बयान आता है यहाँ पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की बाहर लग जाती है। आज पता नहीं सब कहाँ हैं। सही कहा आपने। और इमरान खान के खिलाफ तो सारे इकट्ठे बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब करें ना जो बाइडन के खिलाफ, देना उसको जवाब। ये तो हमें बता रहे थे कि बड़ा कामयाब हमारे दौरे हुए। मतलब ये जब उम्रा करके आए तो उन्होंने आकर कहा कि पता नहीं अल्लाह ने हमारा उम्रा कबूल किया होगा नहीं किया होगा, रोज़ा रसूल पर हाजिरी और खाना काबा पर हाजिरी। लेकिन जब अमेरिका से आए उन्होंने कहा ये हमारा कबूल हो गया है, ये हमें पता है, बड़ा कबूल हुआ है, बड़ी उन्होंने हमें पजीराई दिया है, क्या बात है। और बिलावल साहब वहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर आई तो चैनलों पे ऐसे ऐसे गाने चले जैसे पता नहीं कोई कश्मीर फतह हो गया है। अब कहाँ हैं वो सारे? अब उस तस्वीर का क्या करना है? जो तस्वीर जो बाइडन के साथ शहबाज शरीफ साहब की हमें दिखाई गई थी कि जी बहुत बड़ी पाकिस्तान को कामयाबी हो गई है और इमरान खान ने तल्लुकात बड़े तबाह कर दिए थे अमेरिका के साथ, और शहबाज शरीफ ने क्या कमाल किया है। और शहबाज शरीफ साहब ने जितनी तस्वीरें बनवाई थी, मैंने तो उस वक्त भी कहा था, ये मुदस्सिर इकबाल साहब आपके साथ बैठे हैं, इनको पता है कि हम क्योंकि इनके हमारे जैसे बहुत दोस्त हैं, हम जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं ना बड़े शहरों में, तो हम यहाँ बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके साथ ज़बरदस्ती की तस्वीरें बनवा के ना फेसबुक पे ट्विटर पे लगा देते हैं, इंप्रेशन डालने के लिए अपने लोगों में कि देखें जी हमने किसी बड़ी शख्सियत के साथ तस्वीरें बना ली हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी यही किया है। शहबाज शरीफ साहब जिस देखते थे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या सदर को ज़बरदस्ती साथ खड़े होकर खिंचवाते थे फोटो, और साथ ही भेजती थी मरियम और साहब टीवी चैनल को रोला डाल दें जनाब, बड़ी कामयाबी मिल गई है। वो नजर आ रहा है कि ज़बरदस्ती की तस्वीरें खींची हुई हैं। आप बताएं ना उस तस्वीर का क्या करना है? वो जो शहबाज शरीफ साहब ने वॉलेट में रखी हुई थी एक तस्वीर जो बाइडन की, वो उम्मीद है निकाल दी होगी, बटुए से निकाल दी होगी। मतलब क्या बात आप करते हैं? आप इन तस्वीरों को लेके आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आप देखें किस तरह का बयान आ गया है। तो ये इस बयान पे जो इसका रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, ये भी इनको इलेक्शन में नुकसान देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि लोग इस चीज़ को बखूबी देख रहे हैं, लोगों को इंतजार है कि हमारी हुकूमत कब बोलेगी, कब हमारी हुकूमत जवाब देगी। कोई जवाब नहीं दिया। और बाकी खबर तो मुझे लगता है शहर कराची से ही आ जाएगी कल परसों कोई बड़ी, क्योंकि MKM जो है उन्होंने जो इजलास बुलाया है, क्योंकि देखें बात यह है कि सब हैरान है मुदस्सिर इकबाल साहब के लव मैरिज भी हो ना तो पहले 6 माह में मियां बीवी की एक लड़ाई तो हो ही जाती है। ये कैसी हुकूमत है कि 2 वोटों की हुकूमत है और शहबाज शरीफ से कोई रुकन भी नाराज नहीं हुआ? आखिर कौन है जो इनको इतनी राजी रखा हुआ है आपस में कि नाराजी कोई नहीं हो रहा? इमरान खान के दौर में तीसरे दिन MKM लड़ पड़ती थी। अरेंज करवाई जाती है, जब वो अरेंज कराई जाती है, अरेंज से मतलब ये है कि अरेंज क्या मैं उर्दू या पंजाबी के तर्जमा करूं कि धौंस से, धमकी से, ज़बरदस्ती से वो लव मैरिज करवाई जाए तो वो चल जाती है 6 महीने। तो ये 6ठा महीना अब शुरू है। आप जानते हैं कि 9 अप्रैल के बाद अब थोड़ी बहुत जो वो कहते हैं ना कि बर्तन खड़कने शुरू कर देंगे, नोक झोंक शुरू हो जाएगी, तो वो हो सकती है। लेकिन जो नोक झोंक है वो शायद इलेक्शन के नताइज के बाद ज़्यादा आएगी, क्योंकि इस इलेक्शन में एक चीज़ जो अहम है मखदूम साहब, मरियम साहिबा जिन्होंने इलेक्शन की कैंपेन की थी वो नहीं, मरकज़ी कोई आदमी नहीं आया। कराची में, KP में अपने अपने हलकों में कुछ ना कुछ वो ज़ाती नौयत पर कर रहे हैं। मरकज़ी तौर पर इस इलेक्शन कैंपेन को नहीं चलाया गया जैसे मरियम साहिबा चलाती थी। इसकी क्या बुनियादी वजह लगी? देखिए मखदूम की हमें आवाज़ नहीं आ रही है।
तो पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिन जिन हलकों में गई वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्यादा मार्जिन से आ रही थी। तो गालिबन ये तो इन्हें शुक्र करना चाहिए कि ये नहीं गए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह सिद्दीक जान ने भी बात कही कि अवाम बहुत ज्यादा गुस्से में है और बिजली के बिल हो जाए, महंगाई हो जाए और अवाम भरी पड़ी है। आप अवाम में निकलें, आप 10 लोगों से बात करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामलात किस कदर संगीन है, मामलात किस कदर खतरनाक हद तक आगे बढ़ चुके हैं और अवाम इस वक्त भर चुकी है। ये एक लावा है और इस वक्त जो ये इंतखाबात हैं इनमें ये जाएं ना जाएं, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर इनकी लीडरशिप जाए तो वो बैकफायर करेगी, क्योंकि अवाम इस वक्त समझ चुकी है, अवाम इस वक्त वेल इन्फॉर्म्ड है, अवाम इल इन्फॉर्म्ड नहीं है और आम थड़े पे बैठा हुआ बंदा भी समझ रहा है और इन्हें सब पता है कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया, मुल्क के साथ क्या किया पिछले 6 महीने में। मुल्क इस वक्त दिवालिया होने के दर पे है, ऊपर से अमेरिका बहादुर वो हमें बातें सुना रहा है और अभी तक इनका रिस्पॉन्स तो नहीं आया। खान साहब का ही रिस्पॉन्स आया है और इस वक्त याद तो आती होगी और दिल जलाती होगी कि काश हमारा वजीर आजम कोई ऐसा होता जो आज मुंह तोड़ जवाब दे चुका होता। तो ये सारी चीजें इस वक्त अवाम को तो समझ आ चुकी हैं और बाकी लोगों को भी उम्मीद है अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद समझ आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि ये जो इलेक्शन है ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। ये आप कह सकते हैं कि आपको मुस्तकबिल के लिए एक पूरी लाइन प्रोवाइड करेगा। आपको मुस्तकबिल का जो लाया अमल है, जो पिक्चर है, वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एक जानिब तो लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान साहब के पास मॉरल ग्राउंड्स होंगे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो ऑब्वियसली एक अवामी रेफरेंडम है ये, लेकिन इसके साथ ही साथ वो जमातें जिन्हें जबरदस्ती इस लव मैरिज के अंदर धकेला गया, उन्हें भी ये चीज रियलाइज मजीद होगी। ऑल्दो वो ये रियलाइज कर चुके हैं और पता नहीं अभी तक उनकी कौन सी मजबूरियां हैं। नहीं, मजबूरियां ही हैं, रियलाइजेशन तो बहुत पहले हो गई थी। कल रियलाइजेशन का कुछ ना कुछ प्रोसेस नहीं, रियलाइजेशन तो बहुत पहले हो चुकी थी। वो मजबूरियां होती हैं, फिर वो मजबूरियां जो हैं बाद में। हाँ, कल के रियलाइजेशन का प्रोसेस लाजमी होगा। जिस जमात के हवाले से एमक्यूएम की बात की है, कराची में, क्योंकि वो एक ही हल्के में लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर पिछली बार वोटों का तनासुब भी कम था, कुल मिला के वोट बहुत ज्यादा थे। जो पूरी पीडीएम है वो बहुत ज्यादा वोट, लेकिन मुदस्सिर आवाम जो है ना, हाँ, आवाम की जो आवाज होती है ना, वो आपको बहुत अच्छे से रियलाइज करा देती है कि क्या सूरत हाल है। और एमक्यूएम को कराची के लोगों ने बहुत अच्छे से रियलाइज करा दिया है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपने जो सब कुछ किया है उससे तो आपकी मकबूलियत बिल्कुल ही नीचे गिर गई है। खुद एमक्यूएम के अंदर से बहुत बड़ी आवाज है। इसलिए कहा जाता है कि आवाज़ खल्क को नकारा है खुदा समझो। पोलिंग से कबल अवामी राय पीटीआई के हक में हमवार होती नजर आ रही है। फैसलाबाद हो, पेशावर, कराची हो या मुल्तान तक शहरी इमरान खान के हामी नजर आ रहे हैं। अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, क्या उनका कहना है कि कल किसको वोट देंगे, आपको दिखाते हैं। हमारा उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। बल्ले को वोट क्यों ना दे, निशान है हमारा जी। वो शेर नहीं है कि अवाम को खा जाएगा या तीर नहीं है कि सीने चीरेगा, बल्कि वो गैरत का निशान है और इसका रिजल्ट आपको संडे वाले दिन मिल जाएगा इंशाल्लाह जी। खान साहब को वोट देंगे। खान साहब की जो खिदमात है वो इस मुल्क के लिए वो सबको पता है। इमरान खान को देंगे, वो सही बंदा है, पाकिस्तान के लिए वो सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।